Very welcome back students. I'm your business studies teacher Munira Farooq from Smart Indian Model School. हमने बिज़नेस सर्विसेज का चैप्टर जो स्टार्ट किया था उसमें बैंकिंग सर्विसेज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था। कुछ इम्पॉर्टेंट सर्विसेज होती हैं जो बैंक प्रोवाइड करता है या बैंक में किन टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट, करंट डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एंड मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। नेक्स्ट हमने कुछ फैसिलिटीज सर्विसेज थी जो बैंक हमें प्रोवाइड करती है, लाइक बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक जिसे हम पे ऑर्डर भी बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म लोन। यहाँ तक हमने डिस्कशन कर लिया था। नाउ नेक्स्ट हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो आजकल के एडवांसमेंट जो टेक्नोलॉजीज़ में एडवांसमेंट आया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जिसे हम कहते हैं डिजिटल पेमेंट, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस या ई बैंकिंग के नाम से बहुत जाना जाता है। ई बैंकिंग क्या होती है? मींस इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। जैसे कि ई कॉमर्स होती है या ई बिजनेस होता है, तो ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। Now, digital electronic payment is a system of making online payment without involving physical exchange of money. क्या कह रहे हैं ये कि जो हमारा डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होता है ये ऑनलाइन पेमेंट होता है विदाउट इन्वॉल्विंग फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी। यानी कि हमें कैशलेस, अब आज की इकनॉमी, हमारे आज के टाइम में अगर पूछा जाए तो किस पर बेस है? मेनली कैशलेस इकनॉमी हमारी हो गई, जस्ट बिकॉज क्योंकि फिजिकल एक्सचेंज, अब जो कैश है हम ट्रांजैक्शन क्या करते हैं? ऑनलाइन कर देते हैं। घर बैठे बैठे आप किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट, किसी भी सिटी में क्या कर सकते हो? अपना पेमेंट कर सकते हो सक्सेसफुली। यानी कि आपको वहाँ पर कैश की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही ऑनलाइन पेमेंट जो है हमारा सक्सेसफुल हो जाता है विद इन बैंक। यानी कि आप बैंक के मीडियम से क्या करते हो? आप बहुत सारी ऐप्स अब आ गई हैं, जैसे कि गूगल पे या आपका रूपे करके एक ऐप आया था अभी बीच में, भीम ऐप आया था। तो ये सारे क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र होता है इससे। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप किसी भी परचेस के लिए, किसी भी स्कूल की फ़ीस है, या अभी आपने देखा होगा पैंडेमिक में क्या हुआ कि फ़िज़िकल ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा था फ़ीस का, तो सारी की सारी फ़ीस कहाँ कैसे डिपॉजिट हो रही थी? ऑनलाइन फॉर्म में। तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ई बैंकिंग। घर बैठे बैठे आप अपने बैंक से पैसा किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हो। नाउ बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग टू कस्टमर्स। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो देयर आर अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स फॉर कस्टमर्स ऑफ ई बैंकिंग। नंबर वन क्या है? डिजिटल पेमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। With the e-banking, there is the possibility of digital payment. It promotes transparency in financial statements. हमारी जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें हमें ये क्या प्रोवाइड करता है? एक ट्रांसपेरेंसी रहती है, एक क्लैरिटी रहती है, और एक जिसे बोलते हैं हम पारदर्शिता रहती है। क्या होता है कि सपोज़ मुझे दिन में 4 या 5 ट्रांजैक्शन करने हैं जो मैंने कैश में अगर किसी को जाकर किए हैं, और सपोज़ अगर मैं इफ़ आई फॉरगॉट टू रिकॉर्ड इट एनीवेयर, या मेरे पास कोई प्रूफ ना हो, तो क्या हो सकता है? वो ट्रांजैक्शन मेरा इनवैलिड भी माना जा सकता है, जस्ट बिकॉज आई हैवेंट एनी प्रूफ। लेकिन अगर मैं वही पेमेंट ऑनलाइन कर रही हूँ या डिजिटल पेमेंट ई बैंकिंग से कर रही हूँ, तो वहाँ क्या होगा? मेरे पास एक ऑटोमेटिकली क्या होगा? एक रिसीट आ जाएगी कि पर्टिकुलर इस जगह पे मैंने इतना कैश पेमेंट किया। आपने देखा होगा जब ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से हम पेमेंट करते हैं, जो मशीन से हम स्वाइप करते हैं, तो वहाँ से एक ऑटोमेटिकली एक रिसीट निकल कर आती है जो दिखाती है कि इस अकाउंट से इतना पैसा इस दूसरे अकाउंट में अकाउंट होल्डर के नाम पर गया है। तो इसमें एक ट्रांसपेरेंसी रहती है, आपके पास क्या रहता है? एज अ प्रूफ रहता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं आपकी वो रिकॉर्ड होती चली जाती है। नेक्स्ट है 24/7 सर्विसेज। सपोज़ अगर हम सिर्फ बैंक पे ही डिपेंड हो जाएं तो बैंक का खुलने का टाइम क्या रहता है? 10 to 4। लेकिन अगर हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें कोई हमारा ऐसा बैरियर नहीं है। हम एट एनी टाइम 24/7 का मतलब हो गया 24 घंटे और पूरे हफ्ते, यानी कि किसी भी टाइम हम क्या कर सकते हैं? साल के 365 डेज़ अगर बोलें तो ये सर्विस जो है बैंक हमें प्रोवाइड करता है। और घर बैठे बैठे हम कभी भी किसी भी टाइम का मतलब है 24 आवर्स में, किसी भी आवर में आप पेमेंट, अगर इफ़ यू आर रिक्वायर्ड टू पे, यू कैन पे ईजिली बाय द ऑनलाइन मैथड। नेक्स्ट है कन्वीनियंस। सिमिलर, अगर आपको फ़ीस सबमिट करनी है स्कूल की, सपोज डिपॉजिट करनी है, तो आपको जाना नहीं पड़ रहा है स्कूल, इतनी दूर आना नहीं पड़ रहा है, आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बच रहा है, आपका टाइम सेव हो रहा है। तो इसमें यानी कि ईजी कन्वीनियंस है। ईजिली आप घर पर हो, ऑफिस पर हो, स्कूल में हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, यू कैन यूज़ योर मोबाइल टू पे द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। ई बैंकिंग इनकलकेट्स अ सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन बाय रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन।
वो ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को, कोई ऐसा नहीं हो सकता, आपने देखा होगा जब आप पासबुक में कभी एंट्रीज कराते हो बैंक से तो आपके एक छोटे से छोटे ट्रांजैक्शन का भी उसमें रिकॉर्ड होता है। इवन अगर 100 या 200 का भी आपने अमाउंट विड्रॉ या डिपॉजिट किया है तो वो क्या होता है, वहाँ पर मेंशन क्लियरली होता है, या इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हुआ होता है अगर आपके नाम पर तो वो शो होता है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन एक मेंटेन रहता है, ऐसा नहीं है अगर आपको रिकॉर्ड पे देखा जाए कि आप ऑन पेपर रिकॉर्ड रखो तो हो सकता है छोटे मोटे हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना ही भूल जाते हैं, लेकिन बैंकिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट है अनलिमिटेड एक्सेस। ई बैंकिंग लेड्स टू ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन बाय ऑफरिंग अनलिमिटेड एक्सेस टू द बैंक, नॉट लिमिट बाय द वॉल्स ऑफ ब्रांच। हमें अगेन सेम ये कन्वीनियंस से ही रिलेटेड है कि हमें सिर्फ बैंक पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है, हमें अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है, जब दिल चाहे जितना दिल चाहे हम ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट से अपने अमाउंट अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेस रिस्क, देयर इज़ अ ग्रेटर सिक्योरिटी टू द कस्टमर, क्योंकि अब कहीं हमें ट्रैवल करने जाना है तो हम 1 लाख या 2 लाख का अगर हमारा पैकेज है तो क्या करेंगे, हम ईजिली अपना डेबिट कार्ड या मोबाइल से हम अपने डायरेक्ट अकाउंट हम अपने अकाउंट से डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे थे बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग टू कस्टमर्स। अब बैंक को क्या बेनिफिट होता है ई बैंकिंग का। नंबर 1 है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ई बैंकिंग प्रोवाइड्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द बैंक। जो बैंक जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन या इलेक्ट्रॉनिक बेसिस वर्क करेगा वो उतना ज़्यादा एडवांसमेंट होगा, उतने ही उसके कस्टमर्स और उसकी गुडविल बढ़ जाएगी। अनलिमिटेड नेटवर्क। ई बैंकिंग प्रोवाइड अनलिमिटेड नेटवर्क टू द बैंक एंड इज़ नॉट लिमिटेड टू द नंबर ऑफ ब्रांचेस। एनी पीसी कनेक्टेड टू अ मॉडर्न एंड अ टेलीफोन कैन प्रोवाइड कैश विड्रॉल नीड्स ऑफ कस्टमर। जैसे किसी भी बैंक का आप अमाउंट आप किसी भी एटीएम से निकाल सकते हो, कोई उसमें आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। ठीक है, तो अनलिमिटेड नेटवर्क है, यानी कि बहुत एक बैंक दूसरे बैंक से काफ़ी हद तक हर जगह पर कनेक्टेड होते हैं, उनके ट्रांजैक्शंस आपस में वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूस लोन ऑन ब्रांचेस। द लोड ऑन branches can be reduced by establishing centralized database and by taking over some of the accounting functions। यानी कि बैंक का जो यानी कि बैंक के वर्कर्स हैं उनका वर्कलोड क्या हो गया, इसके आने से रिड्यूस हो गया। सपोज अगर हमें कैश ट्रांजैक्शन करना है या विड्रॉ करना है, हम सीधा एटीएम जाकर या अपने ऑनलाइन अकाउंट से कर सकते हैं। उसके लिए हमें जाकर जो बैंक के रिप्रेजेंटेटिव हैं या वर्कर्स हैं उनसे कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और वहीं पर उनका वर्कलोड जो होता है वो कम हो जाता है। डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट और ई बैंकिंग सर्विसेज, यानी कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, RTGS, ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ATM कार्ड जैसे हमारे पास होता है उससे हम क्या करते हैं, ईजिली किसी भी ATM अकाउंट से हम किसी भी ATM से किसी भी बैंक में हमारा अकाउंट हो हम निकाल सकते हैं। सपोज SBI का ATM है तो उससे हम हमारा अकाउंट जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो हम SBI के ATM से अपना पैसा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बैंक आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं और उनके ट्रांजैक्शन आपस में जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट है ई कैश डिजिटल, यानी कि डिजिटल कैश। तो ये हमारे बैंक बेनिफिट्स हैं जो बैंक को होते हैं इलेक्ट्रॉनिक या ई बैंकिंग के माध्यम से। नाउ इसको हम अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।